हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग पे। आज मॉर्निंग में मैं झाड़ू पोछा करके आ गई थी और इसके बाद मैं धो रही थी मैट, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही धुली नहीं थी। शिवम यहाँ पर बैठ के देख रहा था। इसके बाद मैंने यहाँ पे निरमा और ब्रश से पूरी सफाई कर दी थी और पापा जी इस पर डाल रहे थे। शिवम यहाँ पर दूर से देख रहा था। फिर मैंने वाइपर से इसमें से पानी खींच रही थी और शिवम यहाँ पे पाइप लेके खड़ा हो गया था। मैंने शिवम से पाइप लिया और फिर इसके बाद मैंने डोरमेट वगैरह धोने लगी। फिर यहाँ पर फाइनली हमने इसे सुखाने के लिए डाल दिया और शिवम यहाँ पर गार्डन में पानी डाल, और मैं भी नहा के आके वैसे ही सूट पता है मैंने खुद से सिला हुआ है, पहले जब मैं सिलाई किया करती थी। और शिवम यहाँ पे नए नए कपड़े देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया, पता नहीं इतना पुराने सूट को भी नया बोल रहा था। फिर मैं किचन में काम कर रहा, उसके बाद शिवम नहा के आ गया था और इस सीधे बेड के ऊपर चढ़ गया था। इसे मैंने नीचे उतारा। फिर इसके बाद दिन के खाने की तैयारी कर रही थी मैं, और यहाँ पे मैं पूरा किचन साफ़ कर रही थी और किचन बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था। इसके बाद मुझे बनाना था राजमा चावल। इसके लिए मैंने उड़द की दाल और राजमा निकाल ली थी। इसके बाद इसे गैस में रख के फिर मैं कपड़े निकालने चली गई मशीन में, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इसलिए मैंने मशीन में डाले। मैं और शिवम चले गए छत पे कपड़े डालने के लिए, और यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी और शिवम की यहाँ पर मस्ती चल रही थी। जल्दी से हम लोग कपड़े डाल के नीचे आ गए थे। और इसके बाद ये जो कांच की बॉटल है ना, इन पर मुझे करना था कुछ पेंट। मैं शॉप से लेके आई थी ब्रश और बहुत सारे कलर, इन दोनों बॉटलों में मैंने कर दिया था पेंट। इसके बाद शिवम का स्कूल बैग आ गया, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इसके पापा इसके लिए बैग लेके आए और इसे बार बार देख रहा था। फिर शाम के टाइम पर शिवम ने बोला कि उसे बड़ी दादी के घर जाना है, और यहाँ पर एनू मिल गई शिवम को। और ये बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे थे। शिवम को बहुत सारे बच्चे मिल गए तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आगे आगे दौड़ा शिवम, तो सात्विक साइकिल से बहुत ज़ोर से गिर गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे शिवम तो दौड़ दौड़ के आगे पहुँच गया था। फिर इसके बाद शिवम की दौड़ चल ही रही थी। बारबी मिल गई थी, फिर बारबी और शिवम दौड़ रहे थे। फिर हम लोग ताऊ जी के घर पहुँच गए, जहाँ शिवम को जाना था, बड़ी दादी के घर जाना है बोल रहा था। यहाँ पर शिवम दूसरी छोटी दादी को ढूंढने लगा, गोट के अंदर गया तो फिर यहाँ इसको छोटी दादी नहीं मिली। शिवम वापस आए तो इसने अपनी बड़ी दादी को प्रणाम बोला, इसके बाद मुझे प्रणाम बोला। फिर इसके बाद अपने चाचू के साथ ही खेल करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अमन इसके साथ खेल कर रहे थे और मैं भी इन लोगों को यहाँ पर साथ साथ में देख रही थी। ताऊ जी भी बैठे हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर एक बच्चा आया था साइकिल चला के ना, सच में इसने तो शिवम को बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया था। और शिवम बार बार इसको भगा दे रहा था कि बोल रहा था मेरा घर है। फिर ये छोटी दादी से मिलने की जिद करने लगा, तो हम लोग इसको लेके गए चाची के पास। और फिर चाची यहाँ अब जानवरों का काम कर रही थी। फिर हम उससे शिवम वहीं मिलने चले गए अपनी छोटी दादी से। यहाँ से मिलाने के बाद ये घर नहीं आ रहा था, इसलिए हम अमन को लेके आए कि अमन आप भी चलो घर पे इसे छोड़ने के लिए। चाचू के साथ शिवम बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। आगे आगे ये लोग चल रहे थे, पीछे पीछे मैं गेट बंद करके आ रही थी। एक गेट मैंने बंद कर दिया था, दूसरे गेट से अंदर को आ रहे थे। और शिवम चाचू के साथ अंदर जाके बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अमन ने इसे थोड़ी देर इसके साथ ऐसे बिजी रहे और चुपके से भाग गए थे। रात को मैंने शिवम को पढ़ाई कराई। सच में पढ़ाई के नाम पे तो इसने आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। टेबल पढ़ने के नाम पे ये उंगली से काउंटिंग कर रहा था। फिर और ऐसे ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शिवम के यहाँ पर पढ़ाई चल रही थी और ये मेरे हाथ से खा रहा था पिटाई। और इसके बाद इसको मैंने 100 तक की काउंटिंग कराई पूरी। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया